आफ्टरनून एवरीवन, मैं आप सभी का वेलकम करना चाहूँगा मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नर्सिंग वाले दिनेश सर। आज हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रास। क्या ये वही रास है जो कृष्ण जी रचाया करते थे? नहीं, ये वो वाला रास नहीं है। ये हमारी बॉडी से रिलेटेड रास है। वो भी इम्पोर्टेंट था, ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन सर अभी वो नहीं पढ़ा रहे हैं कृष्ण जी वाला रास। अभी हम ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड एक रास है वो पढ़ा रहे हैं। तो आइए चलते हैं उस रास के ऊपर। ठीक है बच्चे? ए का मतलब, सेकंड ए का मतलब होता है एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, और एस का मतलब होता है सिस्टम। ठीक है, तो नाम से तो हमें पता चल गया कि भाई नाम क्या होता है, पर नाम से ही पता नहीं लगाना है, हमें बेसिक टू एडवांस की तरफ जाना है, गहराइयों तक जाना है, हर चीज़ समझनी है। तो रेनिन मैं बात करूँ, होता क्या है रेनिन? रेनिन एक एंजाइम होता है बच्चे, ठीक है। और एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन हमारा होता है बच्चे एक कॉम्प्लेक्स है, अमाइनो एसिड कॉम्प्लेक्स, अमाइनो एसिड कॉम्प्लेक्स। यानी जब अमाइनो एसिड जुड़ते हैं, नहीं ऐसे नहीं जुड़ते हैं, जब अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ में बॉन्ड बनाते हैं तो क्या बनता है? प्रोटीन। एक तरीके से प्रोटीन है ये, ठीक है। मैं बात करूँ एल्डोस्टेरोन की, एल्डोस्टेरोन क्या है बच्चे? ये है हार्मोन। और एस का मतलब, एस को हम साइड में रख लेते हैं, तुम साइड में रहो एस, ठीक है। तो मैं बात करूँ कि सर एंजाइम हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, रिलीज भी तो होते होंगे कहीं पर से, तो बच्चे ध्यान रखना। मैं बात करूँ रेनिन की, कहाँ से रिलीज होता है? तो ध्यान रखना, किडनी से, किडनी से रिलीज होता है। अमाइनो एसिड यानी एंजियोटेंसिन की अगर मैं बात करूँ कहाँ से रिलीज होता है, ध्यान रखना, ये रिलीज होता है बच्चे हमारे लीवर से। पर ध्यान रखना इसके अंदर मॉडिफिकेशन भी बहुत सारे होते हैं, यानी लीवर से तो रिलीज होता है, लेकिन और लोगों को भी इसका अंदर रोल है इसकी पर्सनालिटी में चेंज करने का। यानी मैं बात करूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक मदर ने एक बेबी को जन्म दिया है, लेकिन बाप का भी तो कुछ रोल होगा, ठीक है। तो मैं बोलना चाहूँगा लीवर, और लीवर के साथ में एक और चीज़ को जोड़ देना, लंग्स को, ठीक है बच्चे। और आगे बढ़ते हैं बच्चे, हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एल्डोस्टेरोन। कहाँ से रिलीज होता है बच्चे? ध्यान रखना, ये रिलीज होता है एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड। तो मैं बात करूँ बच्चे, रीनल का मतलब क्या होता है? किडनी, और एड का मतलब एड करना, यानी किडनी के ऊपर जो एड है उसलिए बोलते हैं उसको एड्रिनल ग्लैंड। ध्यान रखना, किडनी के ऊपर सिचुएटेड है, ठीक है, किडनी के अटैच है, इसलिए बोला है इसको एड्रिनल ग्लैंड। किडनी के साथ में जुड़ी हुई है इसलिए एड्रिनल ग्लैंड बोल दिया। और किडनी के ऊपर है इसलिए इसको दूसरा नाम बोलते हैं सुप्रा रीनल ग्लैंड। भूल तो नहीं जाओगे? नहीं भूलोगे, ठीक है। और फिर वापस एस आ गया, तो एस को हम फिर से साइड में रख लेते हैं, अभी एस की इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। वापस बढ़ते हैं बच्चे, कहाँ पर? सर पढ़ा तो दिया, अब बताता हूँ बच्चे। एक हो गया ऑर्गन किडनी, दो हो गया लीवर, एंड थ्री हो गया लंग्स, और चौथा क्या हो गया? सुप्रारीनल ग्लैंड। चल जाते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड। तो यानी बहुत सारे ऑर्गन एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं बच्चे। इसीलिए बोल रहे हैं इसको रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम। भूलोगे तो नहीं? नहीं भूलोगे, ठीक है, गुड। तो आगे चले कि सर ये सिस्टम है, तो सिस्टम का कुछ एक्टिवेशन भी होगा, कुछ इंपॉर्टेंट रोल भी होंगे। क्यों फालतू में पढ़ा रहे हो? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखना बच्चे। मैं बात करूँ वाई क्लिनिकल इम्पोर्टेंस, तो बच्चे ध्यान रखना, जब बॉडी के अंदर फ्लूइड लेवल कम हो, मैं बात करूँ बॉडी फ्लूइड लेवल डिक्रीज, कब होगा डिक्रीज? मैं बोल सकता हूँ आपका ब्लड लॉस हो चुका है, मैं बोलूँ ब्लड लॉस, ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कब ब्लड, कोई भी इंजरी हुई बच्चे आपको,
ठीक है, मैं बोल सकता हूँ कब, जस्ट लाइक एक प्रेग्नेंट लेडी है, उसको पोस्ट पार्टम हिमरेज हो गया, मैं बोल सकता हूँ PPH, पोस्ट पार्टम हिमरेज हो गया, या फिर इंजरी हो गई, इंजरी यानी RT हो गया और बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया उस कंडीशन में। ठीक है, तो ओवरऑल बॉडी के अंदर होगा क्या बच्चे, होगा ना डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन नहीं, पूरा स्पेलिंग नहीं लिखा, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन हो गया। तो इन सभी कंडीशन की वजह से आपका क्या एक्टिवेट हो जाएगा, रास एक्टिवेट हो जाएगा। रास एक्टिवेट हो जाएगा। और भी कुछ कंडीशन है सर, कितनी बताओगे, चलो एक और बता देता हूँ। ध्यान रखना बच्चे, H2O की कमी यानी पानी की कमी, और पानी के साथ में सोडियम की कमी, उसकी वजह से भी होगा। ठीक है, तो इन सभी की वजह से आपका रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। मैं आगे बात करूं बच्चे, तो रास के अंदर होगा क्या, हमने ऑर्गन पढ़े हैं, किडनी पढ़ा है, लीवर पढ़ा है, लंग्स पढ़ा है, और क्या पढ़ा है हमने, एल्डोस्टेरोन पढ़ा है, यानी एड्रीनल ग्लैंड हमने पढ़ी है। तो आइए इन सभी के बारे में हम पढ़ते हैं और ये किस तरीके से अपना रोल अदा करते हैं उसके बारे में जानते हैं। बच्चे सबसे पहले कलर चेंज करना पड़ा, हो जा, बंद हो गई क्या। सबसे पहले बात करता हूँ बच्चे फर्स्ट में किडनी की। किडनी दो होती है, बोल देता हूँ, वेट 120 से 130 से नहीं 120 to 150 ग्राम इसका वेट होता है सिंगल का। ठीक है, मैं बात करूँ फीमेल के अंदर, छोटी फीमेल छोटी किडनी, बड़ा मेल बड़ी किडनी। ठीक है, एवरेज वेट की बात करूँ बच्चे तो 130 ग्राम बोल देना। अगर मैं बात करूँ इसकी फंक्शनल यूनिट की, कौन सी है, नेफ्रॉन। क्या पढ़ा रहे हो सर, पढ़ाना जरूरी है यार। ठीक है, तो नेफ्रॉन के बारे में अब हम बात करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नेफ्रॉन की। तो नेफ्रॉन क्या होता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, कैसा होता है कुछ बता दो। आइए सबसे पहले ऊपर चलते हैं किडनी पे। बच्चे ये है किडनी, अच्छा इस पे लिखा भी हुआ है, इसको इरेज कर दें, फालतू है, किडनी किडनी नेफ्रॉन नेफ्रॉन। कौन सा कलर लें, कुछ रंग बिरंगा कलर लेते हैं, येलो ले लेते हैं। बच्चे ये है, हो गई, लिखने में नहीं आ रहा, ये हो गई किडनी। ठीक है, अब किडनी की सबसे छोटी यूनिट क्या है, नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन को इधर ये बाहर निकाला हुआ, ये पूरा नेफ्रॉन है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक नेफ्रॉन है। ध्यान रखना, नेफ्रॉन के सबसे पहला पार्ट में बोलूँगा तो क्या होता है, बोमन कैप्सूल होता है। ये देखो यहाँ पे देखा है बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल के अंदर क्या होता है, आपके कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, ग्लोमेरुलस बोलते हैं उसको, ग्लोमेरुलर कैपिलरी नेटवर्क, यानी कैपिलरी नेटवर्क बोल दो आप। ठीक है, यानी कैपिलरीज आ रही है, यानी कुछ आर्ट्रियोल्स आ रहे होंगे जब भी तो कैपिलरीज बन रही है। कैपिलरी सबसे छोटा पार्ट होता है, अगर मैं बात करूँ आर्टरी का, आर्टरी की स्ट्रक्चर का सबसे छोटा, धीरे धीरे सबसे पहले अरोटा, फिर आर्टरी, फिर आर्ट्रियोल्स, फिर आर्ट्रियल कैपिलरीज, इस तरीके से धीरे धीरे छोटा होता जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर तो यहाँ पर क्या है, आर्ट्रियल कैपिलरीज है। ठीक है, तो इसके बारे में बता दूँ आपको अच्छे तरीके से। आइए मैं आपको खुद ही एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना के आज समझाता हूँ मैं। कलर बदले, हम बदल लेते हैं कलर, काला लें, ठीक है, थोड़ा दूर बनाते हैं। ये ग्लोमेरुलस बना रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, यानी बोमन कैप्सूल बना रहा हूँ और उसके अंदर मैं अब सप्लाई करा रहा हूँ ब्लड वेसल्स की। ये आपके यहाँ से
ठीक है, इतना स्ट्रक्चर बनाऊंगा, डायग्राम मेरे से अभी सही नहीं बन रहा। मैं बात करूं, ये तो है बेटा इफरेंट आर्टरियोल्स। ये है अफरेंट। कि अफरेंट की साइज क्या होगी, चौड़ाई देखो, इसकी चौड़ाई बहुत मैंने बढ़िया बना रखी है, इसकी चौड़ाई ज़्यादा है और इफरेंट की चौड़ाई कम है। ये चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो सर मेन मुद्दा क्या है यहाँ पर बच्चे, हम किडनी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ से रिलीज हो रहा था क्या, रेनिन रिलीज हो रहा था। तो रेनिन प्रेजेंट कहाँ पर होता है, ध्यान रखना, रेनिन रिलीज होता है एक सेल से जिसको बोलते हैं जस्टाग्लोमेरुलर सेल। ये सेल है छोटी छोटी। यानी अफरेंट आर्टेरियल के सराउंडिंग छोटी छोटी सेल पाई जाती है, उसी को बोलते हैं जस्टाग्लोमेरुलर सेल। क्या बोलेंगे, सेल, या इसको बोल दूंगा मैं ग्लोबुलर सेल, ग्लोबुलर सेल, ठीक है। अब आइए और भी चीज़ें बता देता हूँ थोड़ा बहुत, जब बनाया है तो थोड़े बहुत कर देते हैं। ध्यान रखना यहाँ पर कौन सी किस टाइप की कैपिलरीज पाई जाती है, यहाँ पर पाई जाती है फेनिस्ट्रेटेड। किडनी के अंदर नेफ्रॉन की कभी बात हो तो ध्यान रखना उसके अंदर फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज पाई जाती है, ठीक है। तो ये हो गया, तो यहाँ से फिल्ट्रेशन होके ब्लड का फिल्टर होके यहाँ पर आता है, फ्लूइड आता है, ठीक है। मैं इसको क्यों बना रहा हूँ बात बताता हूँ बच्चे। किडनी के अंदर ब्लड आता है रीनल आर्टरी के थ्रू, रीनल आर्टरी छोटी होते होते आपके अफरेंट आर्टरियल में बदलती है। अफरेंट आर्टरियल से आपका ब्लड का क्या होता है, आपका यहाँ पर ब्लड का क्या होगा, या फिल्ट्रेशन होगा, जीएफआर बनेगा, ठीक है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन यहाँ पर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से काम में आता है। तो बताना क्या चाह रहे हो सर, चलता हूँ बच्चे, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कौन सा कलर, रेड कलर। जब बॉडी के अंदर क्या होगा, ब्लड का लेवल डिक्रीज होगा तो आपका कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज होगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा। तो जो रीनल आर्टरी सप्लाई है, रीनल आर्टरियल सप्लाई, वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। रीनल आर्टरी सप्लाई कम हुई, यानी जो आर्टरियल, मैं बोलूँगा अफरेंट आर्टरियल में जो ब्लड आ रहा है, वो हो जाएगी कम, ठीक है। अब अफरेंट आर्टरियल के सराउंडिंग में क्या मिल रहा था, क्या था वहाँ पर, जस्टाग्लोमेरुलर सेल। ये सेल है ना जस्टाग्लोमेरुलर सेल, ठीक है। ये किस टाइप की सेल है, ध्यान रखना, मैं अगर बात करना चाहूँ इसका, ये है बच्चे मॉडिफाइड स्मूथ मसल, मॉडिफाइड स्मूथ मसल है, सॉरी, है ना। तो उसके से रिलीज होता है आपका रेनिन, ठीक है। तो ये सराउंडिंग पाई जा रही है आपकी अफरेंट आर्टरियल के। तो बच्चे ध्यान रखना, जैसे ही नॉर्मल क्या होता है कि आपकी अफरेंट आर्टरियल क्या है कि जब ब्लड उसके अंदर आता है तो वो स्ट्रेच करती है, ठीक है। स्ट्रेच करती है तो सराउंडिंग बाहर क्या मिल रहा था, जस्टाग्लोमेरुलर सेल मिल रही थी, यानी मैं बोल सकता हूँ क्या मिल रहा था, आपका मॉडिफाइड स्मूथ मसल लेयर मिल रही थी, तो वो भी साथ में स्ट्रेच हो रही थी और आराम से नॉर्मल काम चल रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, अफरेंट आर्टरियल में ब्लड सप्लाई कम हुई तो क्या होगा, स्ट्रेचिंग नहीं होगी, स्ट्रेचिंग नहीं होगी अफरेंट आर्टरी की, ठीक है। स्ट्रेच नहीं होगा तो वहाँ पर रिसेप्टर पाए जाते हैं, स्मूथ मसल रिसेप्टर में वो एक्टिव हो जाते हैं, और वो एक्टिव होके क्या करेंगे, रेनिन का सिक्रेट कराएंगे, सिक्रेट बाय
किससे? जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। बच्चे इसका नाम थोड़ा अजीब सा लगता है ना, जस्टा ग्लोमेरुलर सेल। तो इसके बारे में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ध्यान रखना। इसको इसलिए बोला गया है जस्टा। जस्टा का मतलब होता है, अपन बोल रहे हैं अरे जस्ट अभी आने वाला है, तो जस्ट लाइक जस्ट का मतलब, जस्टा का मतलब है जस्ट या फिर नियर बाय। और नियर बाय किसके? ग्लोमेरुलर के लिए, ग्लोमेरुलस के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर देख लो ना, ये है ग्लोमेरुलस आपका पूरा स्ट्रक्चर, और उसके जस्ट पास में नियर बाय ग्लोमेरुलस के जस्ट पास में क्या मिल रही है? जस्टा ग्लोमेरुलर सेल मिल रही है। इसलिए इसको बोलते हैं जस्टा ग्लोमेरुलर, यानी जस्ट नियर बाय ग्लोमेरुलस। समझ में आ गया? याद रहेगा ना ये। तो इस तरीके से हमारा बच्चे क्या हुआ, फिर से रेड पेन, रेनिन का सिक्रेशन हो गया, और रेनिन कहाँ पहुँच जाएगा? ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ये पहुँच जाएगा बच्चे, ये ब्लड में पहुँच जाएगा, ब्लड सप्लाई में पहुँच गया। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट काम। अब चलते हैं बच्चे सेकंड, फिर से कलर चेंज। दूसरा ऑर्गन कौन सा बोला था मैंने? लीवर। तो चलते हैं ना लीवर। लीवर की फंक्शनल यूनिट, या मैं बोलूँ कि कौन सी बेसिक सेल है, तो मैं बोलूँगा हिपेटोसाइट। हिपेटोसाइट है। हिपेटोसाइट बच्चे रिलीज कराती है, क्या कराएगी? रिलीज कराएगी, क्या कराएगी? एंजियोटेंसिनोजन। ठीक है, एंजियोटेंसिनोजन क्या है? ये है बच्चे प्लाज्मा प्रोटीन। एंजियोटेंसिन प्लाज्मा प्रोटीन है। तो रिलीज करा के ये भाई साहब भी कहाँ जाएंगे? ब्लड में चले जाएंगे। भाई सब कुछ निकल के जाना ब्लड में ही है, ठीक है, तो ये भी ब्लड में चले गए, इनका ये काम हो गया। अब ध्यान रखो, ब्लड में एक तो क्या है? रेनिन है हमारे पास में। कलर फिर से चेंज। फर्स्ट है हमारे पास रेनिन है, और सेकंड हमारे पास में क्या है? एंजियोटेंसिनोजन है। ठीक है, दो चीज़ें हैं। मैं बात करूँ ब्लड, और ब्लड के अंदर क्या है? एंजियोटेंसिनोजन। तो क्या होगा? आपका जो एंजियोटेंसिनोजन है उस पर रेनिन काम करता है। और ध्यान रखो, मैं आपको रेनिन के बारे में एक और चीज़ बता देता हूँ। रेनिन क्या होता है? प्रोटीएज एंजाइम होता है, प्रोटीएज एंजाइम। अब प्रोटीएज का मतलब क्या होता है? जो प्रोटीन को तोड़े उसी को बोलते हैं प्रोटीएज एंजाइम। ठीक है, तो यहाँ पर, और एंजियोटेंसिन क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन, यानी प्रोटीन है, यानी प्रोटीन को तोड़ देगा कौन? रेनिन। और क्या बना देगा बच्चे? ये बना देगा बच्चे इसको एंजियोटेंसिन फर्स्ट, यानी तोड़ दिया, यानी बहुत सारा प्रोटीन था उसको तोड़ दिया, और तोड़ के क्या बना दिया? अमाइनो एसिड बना दिया। मैं बोलूँगा एंजियोटेंसिन फर्स्ट क्या है? ये बच्चे है अमाइनो एसिड कॉम्प्लेक्स। अमाइनो एसिड कॉम्प्लेक्स से ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है। कितने अमाइनो एसिड होते हैं? इसमें होते हैं बच्चे 10 अमाइनो एसिड होते हैं, ठीक है। तो सर एंजियोटेंसिन फर्स्ट बन गया, अभी फर्स्ट भी क्या करेगा? ये भी ब्लड में घूमता रहेगा, बन गया तो ब्लड के अंदर घूमता रहेगा। घूमते घूमते ये थर्ड ऑर्गन क्या बोला था मैंने बच्चे? पहले मैंने बोला किडनी, फिर मैंने बोला लीवर, फिर क्या बोला? डबल एल था ना, अब क्या आ जाएगा? लंग्स। मैं बात करता हूँ, कलर चेंज करते हैं बच्चे, कलरफुल बनाते हैं लाइफ को। ये सही है, नीला पीला। चलो थर्ड है हमारे पास में कौन सा बच्चे? लंग्स। लंग्स के अंदर क्या होता है? एल्विलाई होती है और ब्लड सप्लाई भी होती है, ठीक है। तो ब्लड सप्लाई होती है, यानी आर्टरी, मैं बोलूँगा लंग्स के अंदर कैपिलरीज होगी ना, लंग कैपिलरी, और कैपिलरी में क्या है बेटा? ब्लड है, ब्लड है। तो लंग की कैपिलरी के अंदर जब ब्लड में घूमता हुआ एंजियोटेंसिन फर्स्ट आएगा,
तो ध्यान रखना जो कैपिलरीज है क्या लंग्स की, ठीक है, तो वहाँ से रिलीज होता है, मैं बात करूँ एंडोथीलियल ऑफ लंग ब्लड वेसल, वो क्या रिलीज कराएगी बच्चे, वो रिलीज कराती है ACE। क्या बोलते हैं इसको, ACE का फुल फॉर्म क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। क्या रिलीज करा दिया, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिलीज करा दिया। इसका नाम भी है क्या, कुछ है ना, मेटालोपेरिटेज। अरे सही से लिख देता हूँ, नहीं तो तुम्हें भी याद नहीं होगा। इसको सबसे बढ़िया याद रखने का तरीका मैं बताऊँ, माता लो प्रोटीएज एंजाइम, माता लो प्रोटीएज एंजाइम। लो जी बेटा, ये नाम भी आएगा। AC का याद रखना, ये वाला एंजाइम होता है माटा प्रोटीएज एंजाइम, ठीक है। तो ये नाम याद हो गया हमें। तो बच्चे ये कहाँ पर है, जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो लंग्स की ब्लड सर्कुलेशन है, वहाँ की जो एंडोथेलियल सेल है, वहाँ से रिलीज होगा हमारा क्या, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब यहाँ पर बच्चे ब्लड के थ्रू क्या आ रहा है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट आ रहा है, तो मैं बोलूँगा एंजियोटेंसिन फर्स्ट कहाँ पर आए, इन लंग्स ब्लड सर्कुलेशन। और यहाँ पर कौन से भाई साहब बैठे हैं, ACE बैठे हैं ना, ये क्या करेंगे, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को चेंज करा देंगे। यानी मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर इसका नाम देखो, प्रोटीएज, ये भी प्रोटीएज एंजाइम है, यानी प्रोटीन को तोड़ने वाला। अभी तक एंजियोटेंसिन हमने फर्स्ट पढ़ा, वो कितने अमाइनो एसिड का कॉम्प्लेक्स है, 10 अमाइनो एसिड का कॉम्प्लेक्स है। अब इसको ये चेंज करके क्या करेगा, और तोड़ देगा, तोड़ेगा तो और छोटा बनाएगा। तो ध्यान रखना, ये चेंज कर देता है इसको एंजियोटेंसिन सेकेंड में चेंज कर देगा, ठीक है। तो सर ये क्या है बच्चे, ये है 8 यानी 8 अमाइनो एसिड कॉम्प्लेक्स, 8 अमाइनो एसिड कॉम्प्लेक्स है। और ध्यान रखना यही है एक्टिवेट स्टेज, ये एक्टिवेट स्टेट है। एंजियोटेंसिनोजन इनएक्टिवेट था, एंजियोटेंसिन फर्स्ट वो भी इनएक्टिव फॉर्म में था, लेकिन जैसे ही एंजियोटेंसिन सेकंड बना, यानी अमाइनो एसिड कॉम्प्लेक्स यानी छोटा हो गया, और पहले 10 था अब 8 हो गया, तो ये एक्टिव हो जाएगा। इसी को बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। अब यानी एक्टिवेट हो गया, ठीक है। अब ये एक्टिवेट होकर कुछ काम करेगा, उस काम के बारे में पढ़ेंगे। अब ध्यान रखो, मेन मुद्दा आ गया। अब मेन चीज़ क्या है हमारे पास में, एंजियोटेंसिन सेकंड। और ये भाई साहब भी कहाँ पर है, ब्लड में। अब ये ब्लड के थ्रू कहाँ जाएंगे, सुनिएगा बच्चे, ये ब्लड के थ्रू जाएंगे बच्चे ब्रेन में। ब्रेन में चले गए, ब्रेन में जाके क्या करेंगे, ये एक फर्स्ट काम करेंगे, जो हमारा थ्रस्ट सेंटर है। मेरे को भी प्यास लगने लग गई। थ्रस्ट सेंटर को एक्टिवेट कर देंगे, तो इससे क्या होगा, थ्रस्ट सेंटर एक्टिवेट होगा, उससे क्या लगेगी, हमें प्यास लगेगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वाटर इनटेक इंक्रीज, पानी ज़्यादा पीने लग जाओगे आप। तो पानी ज़्यादा पियोगे तो बॉडी के अंदर क्या होगा, वाटर ज़्यादा होएगा, ठीक है। एक काम ये हो गया। दूसरा काम क्या करेगा, ध्यान रखना, ये एक्टिवेट करता है हमारे किसको, सुप्रा ऑप्टिक एंड पेरा
वेंट्रिकुलर, लिख लिए इसको। मैं बोलूँगा ये क्या रिलीज कराते हैं बच्चे, ध्यान रखना। ये हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसको क्या करेगा, एक्टिवेट करा देगा। और वहाँ से क्या रिलीज होता है बच्चे, वहाँ से रिलीज होता है ADH हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन। और मैं सीधा ही इसका फंक्शन यहाँ पर बता देता हूँ। ADH का काम होता है बच्चे, एंटी डायरेटिक हार्मोन का काम रहता है, ये हमारे काम करता है कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट पे काम करता है। और मैं बात करूँ और किस पे काम करता है, रीनल ट्यूब्यूल्स पे, कलेक्टिंग डक्ट और DCT, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स, वहाँ पर काम करता है। वहाँ पर काम करा के क्या करेगा, ये सोडियम को, नहीं सोडियम का तो नहीं, सोडियम का तो वो करता है एल्डोस्टेरोन, ये यहाँ से काम करा के हमारे H2O का वापस क्या करेगा, रीएब्जॉर्प्शन कराएगा। ठीक है, तो वहाँ से भी किडनी से क्या होगा, हमारे वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होने लग जाएगा, यानी फ्लूइड लेवल वापस बढ़ने लगेगा। ये हो गया। और क्या करेगा बच्चे, हमने पढ़ लिया 1 2 3। तीसरा मैं बताऊं तो हमारी किडनी है, किडनी के ऊपर क्या है, सुप्रारीनल ग्लैंड है। तो ये कोर्टेक्स पार्ट को स्टिमुलेट कराएगा, कोर्टेक्स पार्ट को स्टिमुलेट कराएगा। कौन, आपका एंजियोटेंसिन सेकंड। ठीक है, कोर्टेक्स पार्ट को स्टिमुलेट कराता है, और कोर्टेक्स पार्ट को स्टिमुलेट करा के वहाँ पर कौन सा हार्मोन मिलता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड को क्या बोलते हैं, कौन सा हार्मोन है, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन को रिलीज करा देगा। और एल्डोस्टेरोन का फंक्शन क्या है बच्चे, ध्यान रखना कि एल्डोस्टेरोन पे किस पे काम करता है, किडनी पे काम करता है। और किडनी पे कहाँ पर काम करता है, ध्यान रखना, DCT और कलेक्टिंग डक्ट पे काम करता है। कलेक्टिंग डक्ट पे काम करता है, और वहाँ दोनों पर ही काम करके क्या कराएगा, सोडियम एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराएगा। और साथ के अंदर एक और काम करता है, पोटेशियम का एक्सक्रिएशन कराएगा। तो इससे ओवरऑल हुआ क्या बच्चे, ओवरऑल इसका मैं फंक्शन बात करूँ, ओवरऑल फंक्शन बात करूँ मैं किसका, आपका एंजियोटेंसिन सेकंड का। इसने क्या करा दिया, ओवरऑल फ्लूइड का रिटेंशन कराया है। मैं बोलूँगा वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करा दिया, सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन करा दिया, पोटेशियम का एक्सक्रिएशन करा दिया, इसका रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो इस तरीके से। और साथ में क्या होगा, थ्रस्ट, थ्रस्ट को बढ़ा दिया। तो ओवरऑल होगा क्या, बॉडी के अंदर बढ़ गया ना बच्चे, फ्लूइड का लेवल बढ़ गया। तो इस तरीके से ओवरऑल हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड का लेवल बढ़ता है, और डिहाइड्रेशन से और जो भी प्रॉब्लम, फ्लूइड लॉस से, ब्लड लॉस से जो प्रॉब्लम आई थी वो सॉर्ट आउट होती है। इस तरीके से हमारी बॉडी वापस नॉर्मल हो जाएगी और रास सिस्टम डीएक्टिवेट हो जाता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, तो ये थी आज हमारी क्लास जिसका नाम था रास, कृष्ण जी वाली रास नहीं, बॉडी वाला रास। ठीक है बच्चे, थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।